ऐसा क्यों होता है कि हम लोग प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं और प्लान देखने के बाद हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारा फ़ोन ही अटेंड नहीं करता है। हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए हाँ नहीं कहता है। तो चलिए आज का जो ये हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट ना तो हमारा फ़ोन उठाता है और ना हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी होता है। तो चलिए एक राइट तरीका क्या है, एक प्रोस्पेक्ट को हम हाँ तक की कैसे लेके जा सकते हैं, तो इस प्रोसेस को आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम राकेश राठौर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 5 साल से कर रहा हूं। 5 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इनकम मैंने इस बिज़नेस से जनरेट किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट को हम कैसे हाँ तक लेके जा सकते हैं। और ये जानकारी जो हम लेंगे, जिसके बारे में हम समझने के लिए आए हैं, इसके लिए हम हेल्प लेंगे सवाल ही जवाब जो बुक है, जिस बुक का सहारा लेके हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसको हम हाँ तक लेके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 4 ऐसे कीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन कीज़ के हिसाब से अगर आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं तो 100% अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएं तो 10 में से 10 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये 4 कीज़ हैं, जिसमें से पहला है मेल्ट द आइस, मतलब तालमेल बिठाना, पहला कीज़ है ये। दूसरा है सही बटन खोजें, फाइंड द हॉट बटन। तीसरा है प्रेस हॉट बटन, सही बटन दबाएं। और चौथा है गेट ए कमिटमेंट, मतलब अपना जो कमिटमेंट है, अपना जो बिज़नेस है, जो आप उसका कमिटमेंट लेवल है जिसको आप प्लान दिखाएंगे वो चेक करें वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ये 4 कीज़ जो है ना, इनके ज़रिए हम एक प्रोस्पेक्ट को हाँ तक लेके जाएंगे। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला है तालमेल बिठाना। जब हम प्लान को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उससे तालमेल बिठाते हैं, अपने बारे में उसको बताते हैं, प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, प्रोस्पेक्ट क्या करता है, फैमिली में कौन कौन है, कितनी इनकम जनरेट करता है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हम बाउंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ में, क्योंकि अगर हमारा उसका तालमेल सही बैठा तो शायद वो प्लान को सही से सुनेगा। अगर तालमेल शुरू में ही सही से नहीं बैठा तो वो क्या ही प्लान सुनेगा, मतलब प्लान नहीं सुनेगा। इसलिए पहला जो इसमें की है वो है तालमेल बिठाना, जिसको बिठाने के लिए कुछ लोगों को 3 से 4 मिनट लगता है, कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन ये पहला कीज़ है। दूसरा कीज़ क्या है? दूसरा कीज़ है फाइंड द हॉट बटन, सही बटन खोजें। तो एक नया प्रोस्पेक्ट जो होता है उसकी सही बटन की खोज हम कैसे करें जिससे हमें पता लगे कि ये सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी प्रॉब्लम को हल हम कर सकते हैं अपने बिजनेस प्लान के जरिए। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, तो क्या गलती करते हैं थोड़ा समझते हैं। आप अगर देखें तो हमारा आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रखते हैं, रखने के बाद हमें ये पता चलता है कि सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसकी एक्चुअली हॉट बटन क्या है। ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इनमें से कोई पॉइंट वो चुनेगा, उसके हिसाब से ही हम लोग उसको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, मतलब उस प्रेजेंटेशन के अंदर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाएंगे, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है। ये है मिसेस शुभम जी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएट हैं और इन्होंने इस बिजनेस को चुना था। इनके पॉइंट मैंने आपको बताया है, इन्हीं पॉइंट में इन्होंने चुना था फाइनेंशियल फ्रीडम, इनको स्वतंत्रता चाहिए, जिसके लिए उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। उसके बाद में इन्होंने किसी एक पर्सन को प्लान दिखाने के लिए इन्होंने चुना पुनीत जी को प्लान दिखाने के लिए, और इनको ऐसा लगा कि यार मैंने इस बिजनेस को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज्वाइन किया है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए अपनी लाइफ में, तो शायद पुनीत जी को भी यही चाहिए होगी। तो इन्होंने क्या किया, इनकी सही बटन की खोज नहीं की, तो इन्होंने सीधे इनको प्लान दिखाया और इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे वो अचीव कर सकते हैं इन्होंने प्लान के अंदर दिखाया। और दिखाने के बाद पता चला कि प्लान समझने के बाद पुनीत जी ने कहा कि हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद पुनीत जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब उसके बाद में शुभम जी सोचते रह गए कि यार क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा इंसान। थोड़े दिन के बाद पता चला, जब इन्होंने बहुत सारा स्टडी किया और कुछ सीनियर्स लोगों से डिस्कस किया, तब इनको पता चला कि पुनीत जी जो है ना, इनका एक्चुअली हॉट बटन ये था ही नहीं। जैसे कि शुभम जी का हॉट बटन था कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए इस बिज़नेस में है, लेकिन पुनीत जी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही नहीं था।
तो उनको जब चाहिए ही नहीं था, मतलब शुभम जी ने उनकी एक राइट हॉट बटन पकड़ी ही नहीं, जिसके चलते इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये हम आप लोगों में से बहुत सारे आज डायरेक्ट सेलर हैं जो ये गलती करते हैं। सामने वाला हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसको जो भी उनको पसंद है वो उसी बेसिस पे बात करते हैं। जैसे अगर हमें आइसक्रीम पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी पसंद होगी। और हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हॉट बटन ढूंढते नहीं हैं और सीधे अपने मर्जी के हिसाब से प्लान दिखा देते हैं और बाद में कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले पर्सन की हॉट बटन चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया, ये जूली जी हैं और जूली जी भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, वो एसोसिएट हैं। और जूली जी को लगा एक डेविड नाम के पर्सन को इनको प्लान दिखाना था और डेविड नाम का जो ये पर्सन है ये थोड़ा सा एजेड पर्सन है और ये जॉब करता है। और जूली मैम को ऐसा लगता है कि ये एजेड पर्सन है, मतलब इसको रिटायरमेंट की बड़ी टेंशन होगी क्योंकि अभी रिटायर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है और रिटायर्ड की तरफ कगाड़ पे है ना। तो इसको प्लान दिखाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्लान के अंदर इस डेविड नाम के पर्सन को इन्होंने उसमें दिखाया कि सर आप रिटायरमेंट कैसे इस बिज़नेस से ले सकते हैं और रिटायरमेंट में ऐसे ऐसे आप पैसा हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बना सकते हैं। और बाद में पता चला कि ये जो डेविड जी हैं इन्होंने इस बिज़नेस को नहीं चुना और बाद में डेविड जी पे थोड़ा सा स्टडी किया गया तो पता चला कि डेविड जी ने बताया कि मैं लाइफ में कभी रिटायर्ड ही नहीं होना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं, हम आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मर्जी के हिसाब से जो मर्जी वो हम अपने प्लान के अंदर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं। ये एक गलती करते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम हमें ना मिलती हैं, मैक्सिमम लोग हमारे फ़ोन को अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि हम सामने वाले पर्सन की सही की खोज ही नहीं करते हैं, उसकी हॉट बटन क्या है, और बिना खोजे हम कुछ भी दे देते हैं जिसकी वजह से हमें लोग हमसे दूर भाग रहे होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा और समझते हैं। ये 5 गोल्डन रूल इस बुक के ज़रिए हमें बताए गए हैं जिनको समझ के हम लोग जो है ना प्रोस्पेक्ट की हॉट बटन, एक सही जो चाबी है, जो की है, वो हम पकड़ सकते हैं, हॉट बटन पकड़ सकते हैं, खोज कर सकते हैं उसकी, उसके बाद ही आप उसकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, मतलब इजीली ज्वाइनिंग करा सकते हैं अगर किसी की हम हॉट बटन ही पकड़ लें तो। ये 5 गोल्डन सवाल हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है। पहला है आपकी पहली प्राथमिकता क्या है इसमें, इसके बाद में आपने इसी को क्यों चुना, और तीसरा है यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, चौथा है यदि आपको ये ऑप्शन ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे, और पाँचवा है इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। ये 5 गोल्डन रूल है, इनको कैसे अप्लाई करेंगे हम प्रोस्पेक्ट के ऊपर जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, ये ज्योति जी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग की एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एक सोसाइटी में ये रहती हैं और इनकी सोसाइटी में एक नए कपल्स राजेश और नेहा, इनकी सोसाइटी में नया इन्होंने घर लिया और अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। और ये ज्योति जी को ऐसा लगता है कि मुझे राजेश जी को इस बिज़नेस के बारे में बताना चाहिए और इन्होंने कांटेक्ट किया। ज्योति जी ने राजेश और नेहा जी को इस बिज़नेस का हिस्सा बनाने के लिए प्लान के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो राजेश जी और नेहा जी ने बताया कि मैं ऑलरेडी इस बिज़नेस के बारे में पहले से ही जानती हूँ। तो मैंने जो जानती हूँ कि इस बिज़नेस में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है लेकिन इस बिज़नेस में असफल हो गए हैं। वो मतलब ये बिज़नेस मैक्सिमम लोग इस बिज़नेस में मैंने जो देखे हैं वो सफल नहीं हुए हैं। तो ज्योति जी ने इन लोगों से सवाल किया कि सर मुझे सच बताइएगा कि क्या आप जानते हैं कि लोग इस प्लेटफॉर्म को क्यों शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या सर आप ये जानते हैं? आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। राजेश जी ने कहा कि हम इस बिग के बारे में जानते हैं कि इस बिज़नेस में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन होते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और कितने स्मार्ट तरीके से आप अगर देख रहे हैं ज्योति जी इनको हैंडल कर रहे हैं और किस रूट में इनको लेके जा रहे हैं। समझिए क्या कह रहे हैं कि आप सर जानते हैं कि लोग इस बिज़नेस को क्यों चुनते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। तो उन्होंने बोला कि राजेश जी ने बोला कि ये एक्चुअली पिरामिड बेचने की जैसा होता है कि नहीं, पिरामिड बेचने जैसा होता है ना, ऐसा करके इन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो उसके बाद में ज्योति जी ने कहा कि लीजिए सर मैं बताती हूँ आपको। और इन्होंने क्या किया, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, ये इतने सारे ऑप्शन उनके सामने रखे, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ऑन बॉस, इतने सारे ऑप्शन रखे और उन्होंने कहा कि ये जितने ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऑप्शन लोग चुनते हैं और कुछ ना कुछ इसी में से कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ये वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल होते हैं, मतलब इसको चूज़ करते हैं। आप समझ रहे हैं। तो फिर इनसे पूछा गया, राजेश जी से पूछा ज्योति मैम ने
कि आप मुझे बताइए सर, चलिए वो तो अपना है, लेकिन मैंने आपको कहा कि लोग इस बिज़नेस को क्यों चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं। अगर मैं आपसे ही कुछ सवाल पूछना चाहूँ, जिसमें से मेरा पहला सवाल होगा कि जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो वो जो राजेश जी ने कहा और उनकी वाइफ ने भी कहा कि हमारे लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम ही होना चाहिए, मतलब मेरे लिए पहली प्राथमिकता फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फिर दूसरा जो इसका सवाल है, उन्होंने पूछा कि आपने इसी को क्यों चुना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ और घर मैंने लिया हुआ है, घर की EMI जाती हैं, लोन्स चल रहा है और मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। मतलब मुझे फाइनेंशियली ये सभी चीज़ें एकदम क्लियर चाहिए, तो मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को मैंने चुना है। ओके, फिर ज्योति जी ने इनसे पूछा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो इन्होंने कहा महत्वपूर्ण सर इसलिए है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत मैनेजमेंट करके हम लोगों को पाला है और हम सब लोगों को बड़ी तकलीफ़ों से उन्होंने पढ़ाया लिखाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जब हमारे भी आगे बच्चे होंगे तो उनको वो सब चीज़ें ना झेलनी पड़े जो मुझे झेलनी पड़ी हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि पैसा अगर मैं ज़्यादा कमा लूँ तो फिर आने वाले समय में हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, सही स्टार्टअप हम उनको दे सके। ओके, फिर इन्होंने पूछा कि यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो इन्होंने कहा कि परिणाम ये होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक सही स्टार्टअप शायद हम नहीं दे पाएंगे अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पैसा ना कमा पाए लाइफ में। तो इसके बाद पांचवा, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चिंतित वाली बात इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हमें ये सब चीज़ें ना मिली तो इसमें चिंता वाली बात यही है कि शायद फिर हमें उसी नाव में बैठ के अपना गुजारा करना होगा जिस नाव में हमारे पेरेंट्स ने गुजारा किया है, और बड़े मुश्किल से तकलीफ़ें मुझे भी हुई हैं और उनको भी हुई हैं, साथ हमारे बच्चों को भी वही तकलीफ़ होगी। कुछ इस तरीके से ये जो ज्योति मैम है, इन्होंने कुछ सिस्टमेटिक तरीके से इन राजेश जी जो कह रहे थे कि मुझे इस बिज़नेस के बारे में मालूम है, ये नेगेटिव बातें कर रहे थे, इनकी हॉट बटन की खोज इन लोगों ने बहुत ही शार्प तरीके से ज्योति मैम ने किया। अब ये इनको पता चल गया कि इनकी सही बटन क्या है और अब ये इसका सही इस्तेमाल करके इनकी जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका सलूशन ये दे सकती हैं डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा के, और उसकी ज्वाइनिंग भी करा लेंगी वो। आप समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट का हॉट बटन ढूंढना चाहिए, हमें उसकी खोज करनी चाहिए और उसके बाद ही आप उसको उसका सलूशन दीजिए आपके बिजनेस प्लान में, जैसे मैंने कहा। और गलती कोई भी नहीं करिएगा, जिस सिस्टम से जिस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ इसी तरीके से हम जब प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो उसकी हॉट बटन को जरूर खोजें और तभी उसको प्लान दिखाएं। और जब इस तरीके से आप करेंगे फिर आप देखिएगा कि 10 में से 10 लोग ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं। और जब आप हॉट बटन को खोजेंगे और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब उनको आप दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से मैक्सिमम लोग आपको हाँ कहेंगे इस बिजनेस में। आप समझ रहे हैं। इसके बाद जब अभी 3 प्रोसेस करेंगे तो चौथा ऑप्शन होगा कमिटमेंट लेवल चेक करना। ये सभी प्रोसेस करने के बाद आपका जो प्रोस्पेक्ट है अगर लापरवाही से जवाब देता है या लेजीनेस की कहानी बता रहा है या फिर भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस बता रहा है तो फिर आपको उठ लो आप वहाँ से, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इंसान एम्बिशियस नहीं है। शायद ये इंसान नॉर्मल लाइफ में ही अपना जीवन यापन करना चाहता है। शायद इसकी मानसिकता यही है कि मेरे को एक नौकरी चाहिए और नॉर्मल सा मेरे को घर चाहिए और मेरे को ज़िंदगी भर जॉब करनी पड़े। शायद उसकी यही मानसिकता है। तो जब यही मानसिकता है तो हमारा तो काम ये बिज़नेस में सभी को ज्वाइन कराना है ही नहीं। हमारा तो सीधा काम है कि हमने प्लान रखा और सामने वाले पर्सन के PMF को हमने फाइंड आउट किया, खोज की उसकी, और खोज की तब हमने उसको प्लान दिखाया। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अपना PMF का फॉर्मेट रखते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, अगर आपने उसकी हॉट की को पकड़ने के लिए जब ये फॉर्मेट आप रखते हो और उसने कहा कि मेरा इनमें से कोई है ही नहीं, आप समझ रहे हैं, मैं इसमें से किसी में भी रुचि नहीं लूँगा, ना मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में चाहिए, ना टाइम फ्रीडम चाहिए, ना मेरे को स्वतंत्रता चाहिए, ना मेरे को फॉरेन ट्रिप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए सही प्रोस्पेक्ट नहीं है सर। क्योंकि हमें इस बिज़नेस के अंदर महत्वाकांक्षी लोग चाहिए, हमें एम्बिशियस लोग चाहिए, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए हमारा बिज़नेस है ही नहीं सर। हमारा बिज़नेस सिर्फ उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, ये चौथा कमिटमेंट लेवल जब होगा आपका प्रोस्पेक्ट जो लापरवाही से अगर इसका जवाब देता है तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन एम्बिशियस पर्सन नहीं है और उस कोई काम का नहीं है, ना लाइफ में कुछ करेगा वो, और वो ऐसे ही जीवन को व्यापन करना चाहता है। आप समझ रहे हैं।
तो कुछ इस तरीके से आप जो है ना इन 4 कीज़ को पकड़ के इनके हिसाब से आप पर्सन को प्लान दिखाइए और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कि सर किस तरीके से आप जो है ना 10 में से 10 लोगों की ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो सवाल ही जवाब का ये जो फॉर्मेट है आज से 5 साल पहले मैंने सीखा था और आज भी मैं, आप जरा सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं 5 साल इसमें टाइम दिया है, 4 से 5 साल देने के बाद भी आज भी मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीज़ हैं क्योंकि इनके बिना हमारा सेल्स नहीं होता है, हमारा बिजनेस बेहतरीन नहीं आता। इसलिए मेरे को वापस वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको इनके हिसाब से चलिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होता है और कितनी जल्दी आपकी टीम बनती है और हर प्रोस्पेक्ट आपको हाँ कहेगा सर। थैंक